नाज़रीन वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कराची जी आर्ट काउंसिल तकरीब में ख़िताब करे रहियो आहे। तो 3 साल हमारे यहाँ तलबा यूनियन की इलेक्शंस हुई और फिर तीसरे साल में उन्होंने पाबंदी लगा दी और चौथे साल तलबा यूनियन में पाबंदियाँ हो गई और इस चीज़ को हमें ख़त्म करने में 38 साल लगे। इसका मतलब ये है कि इस कमरे में मेरा एक अंदाज़ा है जो भी 50 साल से कम के लोग हैं, और वो सब ज़्यादा ही, हम कुछ ही हैं जो 50 साल से ज़्यादा के हैं, उन्होंने ये तलबा यूनियंस नहीं देखे। और यही वजह है, जैसे आप सबने ये बताया कि एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ इस मुल्क की सियासत में, वो हम भुगत रहे हैं। और जो यूथ का पावर था कि इवन वो अपने ज़्यादा बड़ी लीडरशिप को समझा सके और उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में बता सके, वो ट्रेनिंग यूथ की हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हुई नहीं, कॉलेजेस में हुई नहीं, और इस वजह से इस मुल्क की सियासत में एक खाल पैदा हो गया। चेयरमैन साहब आपकी हिदायत पे, आपकी कंटिन्यूस गाइडेंस पे हमारे लिए बड़ी खुशी का और ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि इस सूबाई असेंबली में जिसका मैं लीडर दी हाउस हूँ, उसने मुतफ़िका तौर पर ये कानून मंजूर किया। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर और आप सबके ऊपर भी आती है, जो कि ये चाहते थे कि हम अपनी प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात उसको जहन में रखें, और तरजीह ये है कि इस मुल्क को एक बेहतर जमहूरी सियासी सिस्टम की तरफ ले जाना है। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तालीम, आपकी हेल्थी एक्टिविटीज जो मंसूर शाही ने कहा, उनकी तरफ ध्यान देके और इस मुल्क को कि फ्यूचर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ चलने वाली क़यादत है। ज़्यादा वक्त दूंगा आप सबने बिलावल साहब को ये है कि इस मुल्क को एक बेहतर जमहूरी सियासी सिस्टम की तरफ ले जाना है, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तालीम, आपकी हेल्थी एक्टिविटीज़ जो मंसूर शानी ने कहा, उनकी तरफ ध्यान देके और इस मुल्क को कि फ्यूचर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ चलने वाली क़यादत है। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप सबने बिलावल साहब को सुनना है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बिलावल साहब बस आपके सामने ये बता रहा हूँ कि ये मुल्क का फ्यूचर, ये फ्यूचर क़यादत जो आपके साथ चलेगी, ये सब सामने हम लोग एक वक्त में और इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब के साथ इस मुल्क के आगे चलते बेहतर टाइम आने वाला है। आपको ये खुशखबरी देता हूँ कि आप लोग बीमार हैं इस मुल्क के। हमने जैसे जैसे यहाँ तक पहुँचा है, वो आमिरों की हुकूमत, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, और अभी भी जिस तरीके से आज हम इधर बैठे हैं तो पता चला कि जी आमिर ज़िया साहब वाले बैठे कि जी एक सहाफ़ी को FIA ने घर से उठा के और केस उस पर कायम किए हैं। ये मुश्किल वक्त अब इंशाअल्लाह ताला ख़त्म आ रहा है। हमारे मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप सामने बैठी है, आप लोग सब उनके बाजू हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से और आपकी जद्दोजहद से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब न सिर्फ इस मुल्क के वज़ीर आज़म जल्द बनेंगे, लेकिन इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे और हम अपनी आने वालों के लिए एक बेहतर मुल्क छोड़ के जाएंगे। चेयरमैन साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये टाइम दिया, और हुकूमत सिंध और सूबाई असम्बली सिंध की जो तारीखी कानून साजी है, उसकी खुशी में आप खुद शरीक हुए हैं और आपने हमारी हिम्मत अफजाई की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए